गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी हमने जो टेंस पढ़ रहे थे उसमें हमने इंडेफिनिट के बारे में जाना, कॉन्टिन्यूअस के बारे में जाना, परफेक्ट के बारे में जाना, मतलब कि प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, तीनों के बारे में जाना था। आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इसकी पहचान देखते क्या होता है। कह रहे हैं कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा ऐसे वाक्यों में समय का संदर्भ आवश्यक है। समय का संदर्भ आवश्यक मतलब कि समय भी दिया होता है कि इतने समय से चल रहा है ना, इतने दिनों से चल रहा है, उस महीने से चल रहा है, इतने सालों से चलता आ रहा है। इस तरीके से समय भी दिया होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर जी आपने ये भी बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की भी पहचान यही होती है कि अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। लेकिन इसमें क्या, उसमें समय नहीं दिया होता है, उसमें समय कहाँ दिया होता है। लेकिन इसमें हमने कह दिया कि इसमें समय का संदर्भ भी आवश्यक है। इसमें सहायक क्रिया हैज बीन तथा हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले देखिए हैव बीन कहाँ लगता है, हैव बीन कहाँ लगता है। अच्छा आप एक बात बताइए, जो प्रेजेंट परफेक्ट की, जो हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब थी वो क्या थी, हैज, हैव। यही तो थी ना कि एक वचनकर्ता के साथ हम हैज का प्रयोग करते थे, वो वचनकर्ताओं के साथ हम हैव का प्रयोग करते थे। तो जो एक चीज है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये परफेक्ट में हमारा होता था हैज, हैव, बस इसमें क्या लग गया, बीन और हमने जोड़ दिया, मतलब क्या हो गया, हैज बीन और हैव बीन। इसमें होता क्या है, आई, यू, वी, दे तथा सभी प्लूरल नाउन के साथ, ये सारे हमारे बहुवचन है ना, इनके सभी के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ये हमारा दिया है हैज बीन, ही, सी, इट तथा सभी सिंगुलर नाउन के साथ, मतलब सभी एक वचनकर्ताओं के साथ हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। अब एक चीज हमने नोट यहाँ पे लगा रखा है, नोट में लिखा है कि क्रिया की पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पार्टिसिपल फॉर्म क्या होती है, आप जब ये पढ़ते होंगे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिर एक और दी होती होगी फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म में लिखा होता होगा कि जैसे कोई चीज है गो, वेंट, गॉन, ऐसे हेल्पिंग वो लिखी रहती है ना, हमारी वर्ब से लिखी रहती है ना, फर्स्ट फॉर्म गो, वेंट, गॉन। एक फोर्थ फॉर्म भी लिखी रहती है जिसमें लिखा होता है गोइंग, वो हमारी होती है पार्टिसिपल फॉर्म। उसको क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल फॉर्म, हम उसी को बोलते हैं पार्टिसिपल फॉर्म। और कहने का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। हमने आपसे कहा था कि इसमें समय भी दिया होता है और समय को दर्शाने के लिए हम अपने सिंस तथा फॉर का यूज करते हैं, सिंस तथा फॉर का यूज करते हैं। अब देखो, निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अब ये देखिए कि निश्चित समय के लिए जो सिंस होता है, सिंस कहाँ कहाँ यूज होता है। ये लिखा है सिंस 2 o'clock मतलब 2 बजे से, सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से, सिंस मंडे मतलब सोमवार से, लिखा है सिंस जनवरी मतलब जनवरी से, सिंस 1997 मतलब 1997 से, सिंस लास्ट नाइट मतलब कि आखिरी रात से। अब देखो अनिश्चित समय के लिए फॉर, अब फॉर का यूज होता है सिर्फ ये अवधि को बताता है। इसका देखो लिखा है फॉर ए वीक मतलब एक हफ्ते से, कौन से हफ्ते से ये आपको नहीं पता, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया अनिश्चित समय के लिए। ये अनिश्चित है, कौन से हफ्ते में, कौन से हफ्ते से, ये आपको कुछ नहीं पता। उसके बाद लिखा है फॉर 2 hours कौन से 2 घंटे, ये आपको नहीं पता, किसी भी महीने के किसी भी दिन के वो 2 घंटे हो सकते, ये हमें निश्चित नहीं है। उसके बाद लिखा है फॉर 15 days 15 दिनों से, कौन से 15 दिन, कौन से महीने में, कौन से साल में, ये आपको कुछ नहीं पता। उसके बाद लिखा है फॉर 10 days 10 दिनों से। उसके बाद लिखा है फॉर ए लॉन्ग टाइम लंबे समय से। उसके बाद लिखा है फॉर ए लॉन्ग पीरियड बहुत ही लंबे अरसे से। उसके बाद लिखा है फॉर सम टाइम कुछ समय से। ये हमारा निश्चित नहीं, कुछ समय, कौन सा कुछ समय। अब हम जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे, अब हम जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो जानेंगे। जैसे कि सेंटेंस हम लिखते हैं, अब हम सेंटेंस से समझेंगे। अभी तक हमने आपको इनके बारे में बताया, हमने आपको अभी ये भी बताया सिंस कहाँ लगता है, फॉर कहाँ लगता है, आगे बहुत सी डिटेल देगी कि किन किन चीजों में सिंस लगता है, किन किन चीजों में फॉर लगता है। अब हम सेंटेंस से समझेंगे। जैसे कि लिखा है वह 2 घंटे से खेल रहा है। बड़ा सेंटेंस देख के बिल्कुल भी हम लोग ये नहीं करेंगे कि नहीं बड़ा सेंटेंस हमें नहीं आएगा, बस समझेंगे, सब कुछ होगा, सब समझ में आएगा। आप लोगों के पिछले सेंटेंस पढ़ रखे हैं, आपको सब कुछ समझ में आएगा।
मैंने अभी आपसे ये कहा था कि जो हमारे ही शी इट तथा सभी सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। आप यहाँ पे देखें वह आ गया, वह के साथ हम लगाएंगे ही। क्या लगाएंगे? ही। अगर खेल रही होती तो लगा देंगे हम सी, वरना यहाँ पे क्या लगेगा? ही। अब ही लगा देंगे हम यहाँ, तो ही हमारा एक बचा, आप सब जानते हैं, तो यहाँ पे लिखा ही। ही के साथ क्या लगेगा? हैज बीन, जो हैव बीन कर रहे हैं हमारी, ही हैज बीन। अब क्या कर रही है? खेल रही है। काम क्या हो रहा है? खेलने का। तो ही हैज बीन प्लेइंग। हमने आपसे कहा था पार्टिसिपल फॉर्म का यूज होगा, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। वही यहाँ पे हमने करते हैं पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी लगा के यहाँ पे लिख दिया। ही हैज बीन प्लेइंग। अच्छा, अब 2 घंटे से, अगर आपको याद हो जब हमने भी फॉर वाला आपको बताया था, तो हमने उसमें लिखा था फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, क्योंकि ये एक अनिश्चित समय या एक निश्चित समय नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, HOURS. He has been playing for 2 hours. He has been playing for 2 hours. मतलब कि वह 2 घंटे से खेल रहा है। हमने आपसे कहा था कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों में समय का संदर्भ होता है। तो ये जो 2 घंटे से खेल रहा है, यही हमारा समय है। यहाँ पे समय दिया ना कि 2 घंटे से खेला, यही हमारा समय है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हम लिखते हैं करता, करता के बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी जो होती है हैज बीन या हैव बीन, उसके बाद हम क्या काम हो रहा है उसको यहाँ पे लिखते हैं, यानी खेलने का हो रहा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद कितने घंटे से हो रहा उसका यहाँ पे हो जाता है। ये तो था हमारा फॉर के लिए। अब एक हम देखते हैं सिंस के लिए, जिसमें हमारा निश्चित समय दिया होगा। अब यहाँ देखिए लिखा है तुम 2 बजे से खेल रहे हो, तुम 2 बजे से खेल रहे हो। अब ये आप सब जानते हैं कि आई वी यू देखिए हमारे प्लूरल होते हैं, तो यू के साथ हम करेंगे हैव बीन का यूज, क्योंकि ये हमारा बहुवचन है। तो यू हैव बीन, इसमें भी खेलने का काम हो रहा है। यू हैव बीन प्लेइंग, पार्टिसिपल का यूज किया, यू हैव बीन प्लेइंग। अच्छा यहाँ पे फॉर लगाया क्योंकि निश्चित समय था, लेकिन यहाँ 2 बजे से, ये हमारा निश्चित समय है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे हमारा यूज होगा सिंस। तो यू हैव बीन प्लेइंग सिंस कितने बजे से? 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। तुम 2 बजे से खेल रहे हो। यू हमारा जो करता था, उसके बाद हमारी सहायक के, या उसके बाद काम हो रहा था हमारा खेलने का, यानी प्ले। हमने आपसे कहा था पार्टिसिपल का यूज होगा। पार्टिसिपल का मतलब होता है V1 प्लस ING। V1 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और कितने बजे से हो रहा, कितने घंटे से हो रहा, कितने समय में हो रहा, यहाँ पे हमने आपको समय दे दिया। आप बस इतना चीज याद रखिए कि जब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा, जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा, तो उसमें हमारा समय जरूर दिया होगा। अब हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम अफर्मेटिव पढ़ रहे थे, मतलब कि पॉजिटिव पढ़ रहे थे। अब हम निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि लिखा वह 2 घंटे से खेल रहा है, अब इसको निगेटिव बना देते हैं। वह 2 घंटे से खेल नहीं रहा है, वह 2 घंटे से खेल नहीं रहा है। अब देखिए निगेटिव कैसे करते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। ये ज्यादा सुनने को लगा, खेल नहीं रहेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लिख देते हैं वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। हमें यहाँ लिखते हैं वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, तुम 2 बजे से नहीं खेल रहे हो, है ना। अब इसको करते हैं, जब निगेटिव सेंस बोला, यहाँ पे लिखा है तो करना कुछ नहीं, बिल्कुल सेम है भाई, ही। अब इसके बाद हम अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, मतलब एक वचन करता है तो हैज बीन लगेगा। तो यहाँ पे जैसे हमने हैज लिखा, तो हैज के बाद तुरंत नॉट लगा दिया, और नॉट के बाद लिख दिया अपना हमने बीन, मतलब कि ही हैज नॉट बीन प्लेइंग। अब अनिश्चित समय है, मतलब 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स लिख देंगे। फॉर 2 आवर्स। तुम 2 बजे से नहीं खेल रहे हो, बिल्कुल सेम ऐसे भी बनेगा। यू, और इसमें हैव बीन लगेगा, तो हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग।
अब यहाँ पे निश्चित समय सिंस लगाएंगे, सिंस 2 o'clock you have not been playing since 2 o'clock, you have not been playing since 2 o'clock, इस तरीके से बनाएंगे। अभी निगेटिव समझा, आप समझेंगे इंट्रोगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव में भी बिल्कुल सेम है, जैसे लिखा है क्या है 2 घंटे से खेल नहीं का, तो हमने आपको उसी दिन बताया था कि जब क्या क्यों कब, यानी कि जो प्रश्न वाले के साथ होते पहले है तो क्या करना, बाद में है तो क्या करना। हमने आपको पहले बता दिया, पहले सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दें, तो पहले हेल्पिंग वर्ब को लिख देते हैं। तो जैसे क्या भाई के साथ हमारी हैज आएगी, तो हैज बीन आती, सबसे पहले हैज के बाद लगाएंगे करता, उसके बाद लगाएंगे बीन, यानी हैज ही बीन खेल नहीं रहा, क्या भाई 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, तो हैज ही बीन, हैज ही बीन। सबसे पहले आप नहीं को हटा दिए वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले आप नहीं को हटा के सिंपल सेंटेंस समझिए, क्योंकि हमने आपको नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव अभी नहीं बताया, उसका हमारा एक अलग से टॉपिक आएगा। सबसे पहले हम सिर्फ इंट्रोगेटिव के बारे में समझते हैं, हमारा नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव नहीं है। सबसे पहले समझते हैं क्या भाई 2 घंटे से खेल रहा है, सिर्फ इतना समझिए। तो क्या भाई 2 घंटे से खेल रहा है, तो हैज ही बीन प्लेइंग, हैज ही बीन प्लेइंग, अब 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। मतलब अभी जैसे नॉट नहीं लगा तो हमने ये बना, अगर मान लीजिए नॉट इस सेंटेंस में है, अगर है, ये सेंटेंस हमारा उस अकॉर्डिंग बना है कि जब इस सेंटेंस में नहीं था, लेकिन अब हमने यहाँ पे नहीं लगा दिया। अगर सपोज दैट दे दिया हो तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हैज, बिल्कुल वही फंडा है, हैज, फिर अपनी जो करता होता है हैज ही, उसके बाद लगा देंगे नॉट, उसके तुरंत बाद लगा देंगे नॉट, और फिर लगा देंगे अपना बीन, हैज ही not been playing for 2 hours, playing for 2 hours, मतलब has he not been playing for 2 hours। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। उसमें हमने बताया था कि रहा है, रही है, आते कितना समय दिया होता है। इसमें क्या के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और समय का संदर्भ होता है, मतलब समय दिया होता है, वो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग होता है, चाहे एक वचन करता हूं या बहुवचन करता हूं, कोई भी आके हमें हैड बीन का ही प्रयोग करना है, क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट की हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी होती है, तो हमें परफेक्ट की ही लेके चलनी है, तो वो हमारी हैड, इसीलिए मैं हैड के साथ कर दिया हैड बीन। अब जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसके लिए देख लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट हमने बताया था, जब हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताया था, तो इसलिए हमने अब इतना नहीं बताया, हमने शॉर्ट में आपको लिख दिया है। सब्जेक्ट पहले आया था, फिर हेल्पिंग वर्ब आई थी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आई थी, मतलब कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब कि पार्टिसिपल आया था, उसके बाद प्लस सिंस और फॉर। ऐसे नेगेटिव में बताया था कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर। उसके बाद इंट्रोगेटिव में ऐसा बताया था कि अगर क्या तो कब पहले आ जाए, प्रश्नवाचक शब्द जो आता है, जैसे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस ऑफ फॉर। अब देखिए जो सेंटेंस हमारा लिखा है इसको देखेंगे और समझेंगे। जैसे कि लिखा राम 2 घंटे से कपड़े धो रहा है, तो सबसे पहले हमने अफर्मेटिव वाला देखा, सबसे पहले हम ये वाला देखेंगे ना, ये वाला रूल फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम। अब राम के साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, तो राम हैड बीन क्या कर रहा है, काम क्या हो रहा है, धोने का। क्या धोने का काम हो रहा है, कपड़े धोने का काम हो रहा है, तो राम हैड बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स, राम हैड बीन वॉशिंग द क्लॉथ। अब हमारा आएगा सिंस फॉर, अब 2 घंटे से अनिश्चित समय है तो फॉर ही आएगा, तो फॉर 2 आवर्स। अब उसके बाद ऐसे नेगेटिव समझ लेते हैं, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, जरूरी नहीं कि मैं नहीं ही लगा दूं। नेगेटिव सेंस कैसे समझें कि ये हमारा नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर लिखा है, चलो बना देते हैं कि राम 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रहा है, या हमने मान लो lगा दिया नहीं धो रहा है। अब उसके लिए ये स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, इस वाले को। अब देखो कैसे फॉलो करेंगे कि राम हैड, हमने यहाँ पे हैड के बाद नॉट लगा दिया, आप भी लगाएंगे हैड नॉट बीन, राम हैड नॉट बीन वॉशिंग, बिल्कुल वैसे लिख देंगे
वॉशिंग द क्लॉथ फॉर 2 hours। राम 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रहा है। राम हैड नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स फॉर 2 hours। अब अगर इंट्रोगेटिव आ जाए तो हमें क्या करना है, फिर हम ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, ये वाला कि सबसे पहले क्या आया, जैसे यहाँ पर ये करते हैं सेंटेंस को, ये तो हमारा नेगेटिव के लिए था। अब अगर हम यहाँ पर ये कर दें, यहाँ पर हम क्या लगा दें, तो ये हमारा बन जाएगा इंट्रोगेटिव, और यहाँ पे हम साइन लगा देंगे, इंट्रोगेटिव का मार्क लगा देंगे। तो क्या राम 2 घंटे से कपड़े धो रहा था। अब इसमें क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, तो सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हमारा ये इंट्रोगेटिव सब पहले आया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैड। उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है राम, उसके बाद बीन, हैड राम बीन, फिर अपना पूरा वैसे लिखे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि पार्टिसिपल यानी कि फोर्थ फॉर्म, तो यानी कि हैड राम बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स फॉर 2 hours। हैड राम बीन वॉशिंग द क्लॉथ फॉर 2 hours। ये हमारा अफर्मेटिव हो गया, ये हमारा नेगेटिव हो गया, और ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया, तीनों हमारे हो गए। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। किसकी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। मैं प्रेजेंट की बात करी, पास्ट की बात करी, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों में समय का संदर्भ होता है। सेम वही है जैसा पीछे बताते चले जाए। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है, विल हैव शैल हैव। अब आपको ये तो पता ही है कि विल कहाँ यूज करते हैं, शैल कहाँ यूज करते हैं, आई विल के साथ शैल और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का यूज करते हैं। सेम इसमें भी ऐसा होगा, सेम ही होगा, बस खाली विल का विल हैव हो जाएगा, शैल का शैल हैव हो जाएगा। अब जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं उनको क्या बनाने के लिए पहले ये समझेंगे। जैसे वह 2 बजे से पढ़ रहा होगा, तो ये हमारा अफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम इसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही। अब ही के साथ क्या आएगा, विल या विल आएगा, तो यानी विल हैव बीन, तो क्या आएगा, विल हैव बीन, ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन 2 बजे से पढ़ रहा होगा, 2 बजे से पढ़ रहा होगा, तो ही हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब यहाँ पे क्या है कि पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का मतलब वही जो हमने आपको बताया था, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वही हमारी फोर्थ फॉर्म बन जाती है। तो ही विल हैव प्लस बीन लिख दिया हमने। अब फोर्थ फॉर्म मतलब कहाँ का आएगा, होगा पढ़ने का, तो ही विल हैव बीन रीडिंग, REA, ही विल हैव बीन रीडिंग। अब 2 बजे से निश्चित समय आ गया, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, he will have been reading यानी कि फोर्थ फॉर्म, सिंस फॉर का यूज हो गया, सिंस 2 o'clock, he will have been reading since 2 o'clock। अब नेगेटिव के लिए बिल्कुल सेम, अब इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ही। अगर यहाँ पे नहीं दिया हो तो क्या करेंगे, अगर ये सेंटेंस होता कि वह 2 बजे से पढ़ नहीं रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट विल या शैल, यानी यहाँ पे विल आएगा इनके साथ, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद हैव आएगा, फिर बीन आएगा, और उसके बाद सेम यही उतार देंगे कि रीडिंग सिंस 2 o'clock, यानी ही क्या हो जाएगा, ही will not have been reading since 2 o'clock। और अगर यहाँ पे इंट्रोगेटिव होता, मतलब यहाँ पे क्या शब्द पहले दे देते, तो आप क्या करते, अगर यहाँ पे क्या शब्द पहले दे देते यानी इंट्रोगेटिव शब्द पहले दे देते, तो आप यहाँ पे क्या करते, तो सबसे पहले आप क्या करते, हमने आपको बताया कि यहाँ सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो ही के साथ आएगा विल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यानी कि हमारा ही, उसके बाद आएगा हमारा हैड बीन, उसके बाद आएगा रीडिंग यानी जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है सिंस 2 o'clock, मतलब will he have been reading since 2 o'clock। ये हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये तीनों का हमारा स्ट्रक्चर हो गया इस तरीके से। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि हमने एक चीज तो यहाँ पे लगाई ही नहीं, अगर हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ प्लस में दे रखा है, इसको जरूर लगाइएगा। अभी हमने आपको जो सेंटेंस पढ़ाए थे
प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस के जो पढ़ाए थे हमने आपके, ये आपके 10 सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको इनको घर से करना है। और जो दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, या जो हमने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है उस पर जरूर बताएं, आपकी सभी समस्याओं का हल किया जाएगा। इतने सेंटेंस है, इसको जरूर करिएगा, ये जरूर आपको आएंगे, और जो समस्या हो हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।